हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब इज इक्वल टू मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब। इसका मतलब हुआ कि फ्रेजल वर्ब को हम दो भागों में लिखते हैं। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है प्रीपोजिशन। यानी इसके दो भाग हैं, पहला भाग है मेन वर्ब और दूसरा भाग है प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब। यानी फ्रेजल वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका मेन वर्ब और उसके बाद या तो प्रीपोजिशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है या तो एडवर्ब उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और यह पूर्ण रूप से इसके अर्थ को बदल देता है। अब मेन वर्ब आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जैसे कोई वर्ब है उसी को मेन वर्ब के रूप में हम कह देते हैं यदि वह कोई कार्य को करता है, यानी जिसमें हिंदी अर्थ आता है ना के अर्थ में काम करना, खाना, नहाना, धोना, तो यह मेन वर्ब होती है। और उसके साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब जब जुड़ जाता है तब जाकर वही फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर आज एक वर्ड उठा रहे हैं जो बियर है। तो बियर से हम लोग समझते हैं, तो बियर का मतलब होता है सहन करना। लेकिन अगर बियर के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ दिया जाता है और वह फ्रेजल वर्ब के रूप में हो जाता है तो इसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने 7 वर्ड लिखे हैं जो बियर से स्टार्ट हैं, लेकिन इसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला है यहाँ पर बियर। तो बियर के साथ अवे लगा है। बियर अवे का मतलब हो जा रहा है जीतना। यदि हम बियर के साथ अवे लगा देते हैं तो इसके साथ अर्थ इसका हो जाता है जीतना। और बियर के साथ अगर हम विद यूज कर देते हैं तो बियर विद का मतलब हो जाता है धैर्य रखना। और अगर हम बियर के साथ डाउन का प्रयोग कर देते हैं तो बियर डाउन का मतलब हो जाता है जी जान लगा देना। कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आप पूर्ण रूप से अपना जी जान लगा देंगे, यानी बियर डाउन। और अगला वर्ड है बियर के साथ हम आउट लगा रहे हैं तो बियर आउट का मतलब हो जा रहा है समर्थन करना। और 5वें नंबर पर है बियर ऑन। बियर ऑन का मतलब हो जाता है संबद्ध होना, किसी से जुड़ा होना, जिसको रेलिवेंट या रिलेटेड बोलते हैं हम लोग। और 6वें नंबर पर बियर अपॉन है, जिसका मतलब है संबद्ध होना। यानी बियर ऑन और बियर अपॉन दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर ऑन लग रहा है बियर के साथ या अपॉन लग रहा है, दोनों का सेम मतलब है संबद्ध होना। 7वें नंबर पर है बियर अप। अब बियर अप का मतलब होता है किसी कठिनाई का सामना करना। तो इस प्रकार से हमने 7 वर्ड बियर के साथ पढ़ लिए कि 7 वर्ड ऐसे हैं जो बियर के साथ जुड़ रहे हैं और फ्रेजल वर्ब्स बना रहे हैं। यानी बियर अवे मतलब जीतना, बियर विद मतलब धैर्य रखना, बियर डाउन मतलब जी जान लगा देना, बियर आउट मतलब समर्थन करना, बियर ऑन मतलब संबद्ध होना, बियर अपॉन मतलब संबद्ध होना, बियर अप मतलब किसी कठिनाई का सामना करना। तो इस प्रकार से यह बियर शब्द से जुड़कर जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब है यह फ्रेजल वर्ब का निर्माण किया है। और आपके सामने ये सारे शब्द रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, जिनका अर्थ अलग अलग है। और इसके बाद मैं अगला टॉपिक लाऊंगा इससे रिलेटेड, जो आपको इस पर प्रैक्टिस बेस होगा, यानी बियर पर क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल आप इतना ही तैयार रखिए। धन्यवाद।